प्रॉब्लम नंबर सेट का जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखते हैं ये सवाल हम लोगों से क्या कह रहा है, क्या इसमें गिवन डेटा है और हमसे फाइंड करने को बोल क्या रहा है। ठीक है, तो देखो तुम्हारे सामने एक फिगर है, उस फिगर की कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया कि ये वाला पर्टिकुलर फिगर एक ट्रेपेजियम है, एक रेक्टेंगल है या एक स्क्वायर है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया। ठीक है, बस उस पर्टिकुलर फिगर की कुछ गिवन कंडीशंस दे दी गई हैं। जैसे कि जो पहली गिवन कंडीशन आप लोगों को दी हुई है वो कुछ इस प्रकार से है कि जो ए बी होगा वो पैरेलल होगा पी क्यू के, और वही ए बी पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट भी होगा, ये वो कह रहा है। यानी कि पहली कंडीशन ये है कि आपका जो सेग ए बी है ये पैरेलल है किसके, आपके सेग पी क्यू के। और दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो सेग ए बी है ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, आपके सेग पी क्यू के। ठीक है, अब देखो ये कंडीशन देखते बराबर तुम्हारे दिमाग में तुरंत याद आना चाहिए टेस्ट नंबर 4। तुम्हें याद है हम लोगों ने इस चैप्टर में टेस्ट नंबर 4 पढ़ा है। टेस्ट नंबर 4 क्या कहता है कि अगर कोई भी एक पेयर साइड का, अपोजिट साइड्स का कोई भी एक पेयर अगर आपको कॉन्ग्रुएंट भी दिया है, अगर आपको पैरेलल भी दिया है, तो अकॉर्डिंग टू टेस्ट नंबर 4 वो पर्टिकुलर फिगर क्या कहलाता है, एक पैरेललोग्राम। वो पर्टिकुलर फिगर क्या कहलाता है, एक पैरेललोग्राम। यानी कि अगर मुझको ऐसा बोला जा रहा है कि मेरा ये वाला ए बी, ठीक है, आपके इस वाले पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा बोला जा रहा है, एज वेल एज मुझे ये कहा जा रहा है कि मेरा यही वाला ए बी इसी पी क्यू के पैरेलल भी है, तो अकॉर्डिंग टू टेस्ट नंबर 4 हम ये कह सकते हैं कि ये जो रेड कलर का डब्बा है, ये रेड कलर का डब्बा जिसके ए बी एंड पी क्यू साइड्स हैं, ठीक है, ए बी एंड पी क्यू जिसके क्या हैं, साइड्स हैं, ये रेड कलर का डब्बा आपका क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब पैरेललोग्राम है। ये हम नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं। यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जब आप प्रूफ करने के जाए, जब आपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का प्रूफ किया तो आपने ये देखा कि आपके पास एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल है ए पी क्यू बी, जिस पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल में आपको उसका अपोजिट साइड का एक पेयर आपको पैरेलल भी दिया हुआ है, और उसी क्वाड्रिलैटरल में उसी अपोजिट साइड का एक पेयर आपको कॉन्ग्रुएंट भी दिया हुआ है। तो तुम्हें याद होगा कि हम लोगों ने जो टेस्ट नंबर 4 पढ़ा है, ठीक है, टेस्ट नंबर 4 क्या कहता है कि इफ़ एनी वन पेयर, ठीक है, इफ़ एनी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, आपके पास जो अपोजिट साइड होती है, इफ़ एनी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर कॉन्ग्रुएंट, वो कॉन्ग्रुएंट भी है, ठीक है, एज वेल एज वो आप लोगों का पैरेलल भी है। ठीक है, तो ऐसे केस में उस पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल को हम लोग क्या कहने लगते हैं, पैरेललोग्राम कहने लगते हैं। ये टेस्ट नंबर 4 की कहानी थी, तुम्हें शायद याद होगा। ठीक है, ऐसा मैंने बताया था टेस्ट नंबर 4 में। तो ऐसे केस में हम लोग उस पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल ए पी क्यू बी को क्या कहेंगे, एक पैरेललोग्राम कहेंगे। बट मैडम इस पूरे एंटायर सवाल में आपको कहीं पे भी ये प्रूफ करने को तो बोला ही नहीं है कि जाओ जाके ए पी क्यू बी को पैरेललोग्राम प्रूफ करो, कहीं नहीं बोला। तो जब बोला ही नहीं है तो आप क्यों कर रहे हो ज़बरदस्ती के फालतू टाइम वेस्ट। तो सही बात है यार, जब बोला ही नहीं तो मैं क्यों कर रही हूँ। खैर कर दिया, मुझे ध्यान आया, मैंने कर दिया, जान दो, छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में कंडीशन नेक्स्ट क्या दी है कि जो ए सी है वो पी आर के पैरेलल भी है, और यही वाला ए सी पी आर के कॉन्ग्रुएंट भी है। यानी कि अगेन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऊपर वाले के जैसे अगेन आपको एक और कंडीशन दी है कि कहीं पे तो एक सेग ए सी है, वो ए सी पैरेलल है सेग पी आर के, और कहीं पे तो एक सेग ए सी है और वही सेग ए सी कॉन्ग्रुएंट है सेग पी आर के। डन, ऐसा कहीं तो दिया है
राइट। अब वो कहीं तो किधर है थोड़ा मार्क कर लेते हैं अपने डायग्राम में। तो हमारे डायग्राम में ये रहा AC, ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है, और ये रहा हम लोगों का PR जो मैंने ये ग्रीन कलर से बनाया। यानी कि इस वाले AC को और इस वाले PR को क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, पैरेलल भी कह रहा है, और क्वेश्चन वाला इसको कॉन्ग्रुएंट भी कह रहा है। अभी अभी वही टेस्ट नंबर 4 की कहानी जो मैंने नीचे यहाँ रिपीट की। बट टेस्ट नंबर 4 की कहानी रिपीट करने से पहले ये आइडेंटिफाई करो कि ये AC और PR कौन से क्वाड्रिलैटरल की साइड्स हो सकती हैं। तो देखो AC आपके इस क्वाड्रिलैटरल की साइड हो सकती है, A से लेकर P से लेकर R और R से लेकर C। यानी कि इस ग्रीन कलर के क्वाड्रिलैटरल की ये साइड हो सकती है जिसमें AC और PR आपको कॉन्ग्रुएंट भी दिया है और AC और PR आपको पैरेलल भी दिया है। यानी कि हम बात कर रहे हैं क्वाड्रिलैटरल APRC की। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, क्वाड्रिलैटरल APRC की। यानी कि आपके पास ये जो क्वाड्रिलैटरल है APRC, इस क्वाड्रिलैटरल APRC में आपको इस पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल का AC और इस पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल का PR क्या दिया है, पैरेलल भी दिया है, और वही AC और वही PR आपको क्या दिया है, कॉन्ग्रुएंट भी दिया है। अब हमने ये पढ़ा है, ठीक है, बहुत अच्छे से, कि अगर कभी भी किसी भी क्वाड्रिलैटरल में उसका जो एक पेयर होता है, अगर वो एक पेयर क्या आ जाए, अपोजिट साइड्स का कॉन्ग्रुएंट भी आ जाए, पैरेलल भी आ जाए, तो ऐसे केस में उस पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल को हम क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि वो जो APRC है वो एक पैरेललोग्राम है। यानी कि हमने ये प्रूफ कर दिया कि इस डायग्राम में जो आपको ग्रीन कलर का क्वाड्रिलैटरल दिख रहा है वो भी एक पैरेललोग्राम है, और आपको जो एक रेड कलर का क्वाड्रिलैटरल दिख रहा है वो भी एक पैरेललोग्राम है। डन। अच्छा, लेकिन इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें टू प्रूफ क्या करना था। इस क्वेश्चन का टू प्रूफ ये था कि आप किसी तरीके से सेग BC को पैरेलल बता दो सेग QR के, और आप उसी सेम BC को कॉन्ग्रुएंट भी बता दो किसके, आपके QR के। मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे कहीं पर भी ना तो वो रेड वाले को पैरेललोग्राम शो करने के लिए बोला गया था, ना ही उस ग्रीन वाले को बोला गया था, बट फिर भी हमने कर दिया। क्यों किया? क्योंकि हमारे पास सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे बन गए थे कि गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग वही लग रहा था कि अच्छा हाँ, इसको पैरेललोग्राम ही प्रूव कर सकते हैं, और पैरेललोग्राम के सिवाय और करेंगे भी क्या हम। तो हमने इसको प्रूफ कर दिया, बट बोला था क्या प्रूफ करने के लिए? नहीं, बोला तो नहीं था, हमने अपनी मर्जी से कर दिया। लेकिन अब मुझको जो प्रूफ करना है कि BC को पैरेलल दिखा दो QR के, BC को इक्वल दिखा दो QR के, ये मैं कैसे प्रूफ करूँगी। यहाँ पे मेरी गाड़ी अटक गई है ना, ये हमको नहीं बन रहा है, अब यहाँ पे हम अटक गए, अब क्या करें। तो आपको जो चीज़ प्रूफ करने को बोली जा रही है वो क्या बोली जा रही है, वो आपको ये प्रूफ करने को कह रहा है कि ये वाला BC, ये पिंक कलर का BC और ये पिंक कलर का QR आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, इनको आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। तो पहले तो आप अपना ये छोटा सा दिमाग चलाएं कि ये BC एंड QR इन दोनों को मिलाकर कौन सा क्वाड्रिलैटरल बन रहा है। पहले आप अपना छोटा सा दिमाग इधर चलाइए कि कौन सा क्वाड्रिलैटरल वहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तुमने बोला कि मैडम ये पिंक कलर वाले क्वाड्रिलैटरल में BC भी आ रहा है और इस पिंक कलर वाले क्वाड्रिलैटरल में QR भी आ रहा है। तो ये जो टू प्रूव आपको करने को कह रहा है कि BC कॉन्ग्रुएंट टू QR, BC कॉन्ग्रुएंट टू PR वगैरह वगैरह जो भी है, ये बहुत आसानी से हो जाए अगर इफ़ आप इस पिंक कलर के क्वाड्रिलैटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दो। तो अगर आप इस पिंक कलर के क्वाड्रिलैटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दो तो, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो ऑटोमेटिकली BC इक्वल टू QR आ जाएगा। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं तो ऑटोमेटिकली BC पैरेलल टू QR आ जाएगा। अगर आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सके तो उसे पैरेललोग्राम प्रूफ कर सके तो वो अपनी सारी बुद्धि इसको पिंक वाले को
पैरेललोग्राम प्रूफ करने में लगा दो। कैसे करेंगे इसको पैरेललोग्राम प्रूफ? तो देखो, वो जो रेड वाला है APQB है ना, वो जो रेड वाला है APQB ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा A, ये रहा P, ये रहा Q और ये रहा B। तो ये जो रेड वाला है APQB, इसको आप ऑलरेडी टेस्ट नंबर 4 के अकॉर्डिंग पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुके हो, ऑलरेडी कर चुके हो। अगर ये फिगर एक पैरेललोग्राम है तो तुम्हें नहीं लगता कि इसका जो ये वाला सेग है AP और ये वाला जो सेग है BQ, ये वाला AP और ये वाला BQ आपस में पैरेलल होंगे, एंड एज वेल एज यही वाला सेग AP और यही वाला आपका सेग BQ आपस में इक्वल भी होंगे। अब तुम मुझे पूछोगे मैडम ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर कोई फिगर पैरेललोग्राम है तो उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट भी होती हैं और वो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं आपकी पैरेलल भी होती हैं, इसीलिए। ठीक है, इसीलिए। अच्छा ठीक है, फिर तो ऐसे केस में ये जो हमारा दूसरा वाला क्वाड्रिलैटरल है APRC, इसको थोड़ा ड्रॉ कर ले। APRC कैसा दिखता है? A पॉइंट है, इधर P पॉइंट है, इधर R पॉइंट है और इधर C पॉइंट है। अगर ये वाले फिगर को भी आप ऑलरेडी पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुके हो तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा इस फिगर का ये वाला सेग AP और ये वाला सेग RC आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। एंड एज वेल एज यही वाला सेम सेग AP और यही वाला सेग RC आपस में कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, क्योंकि आप इसको ऑलरेडी पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुके हो और ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं जो कि पैरेलल होंगी और कॉन्ग्रुएंट होंगी। ये इसीलिए समझो कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन में ABQP को पैरेललोग्राम और APRC को पैरेललोग्राम प्रूफ किया था इस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचने के लिए। नाउ गिव इट इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एंड इसको आप दे दीजिए अपना इक्वेशन नंबर 2। अब मुझको दोनों इक्वेशन को कंपेयर करिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। आप कंपेयर करिए और कंपेयर करके मुझे बताइए आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है। आप ये देखोगे कि मैडम इक्वेशन नंबर 1 में AP जो था वो BQ के पैरेलल था और इक्वेशन नंबर 2 में वही AP RC के पैरेलल है। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि आपका AP, RC और BQ ये तीनों के तीनों आपस में क्या होंगे? पैरेलल, तीनों के तीनों। इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग जो AP था, ये AP किसके कॉन्ग्रुएंट था? ये AP कॉन्ग्रुएंट है किसके? BQ के। डन। इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग यही वाला AP RC के कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ कि मेरा जो सेग AP है ये BQ के भी कॉन्ग्रुएंट है और यही BQ और RC आपस में भी कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या हो रहा है हमको? प्रॉफिट क्या हो रहा है हमारा? प्रॉफिट हमारा ये हो रहा है कि तुम बहुत ही आसानी से ये लिख सकते हो कि सेग BQ पैरेलल टू RC, ये लिख सकते हो तुम। और तुम बहुत ही आसानी से ये लिख सकते हो कि सेग BQ कॉन्ग्रुएंट टू RC। एंड अगेन अब वही कहानी, BQ एंड RC पहले तो देखो कौन से क्वाड्रिलैटरल में आते हैं। तुम बोलोगे मैडम BQ और RC तो वो पिंक कलर के क्वाड्रिलैटरल में आते हैं, तो यानी कि देयरफॉर अगेन आप लोगों का जो ये टेस्ट नंबर 4 की कहानी है कि अगर कोई भी एक पेयर अपोजिट साइड का कॉन्ग्रुएंट आ जाए, पैरेलल आ जाए, तो उसको आप क्या कहोगे? उस पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल को आप क्या कहोगे कि वो पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल एक पैरेललोग्राम है। तो उसी कहानी के अनुसार क्वाड्रिलैटरल BQRC बेसिकली क्या कहलाएगा? एक पैरेललोग्राम कहलाएगा। बट पैरेललोग्राम प्रूफ करने को तो हमें कहा ही नहीं था, हमको तो कुछ और प्रूफ करना था।
हमें तो ये प्रूव करना था कि किसी तरीके से बी सी और क्यू आर आपस में पैरेलल आ जाए। तो भाई अगर बी क्यू आर सी तुम्हारा एक पैरेललोग्राम है, अगर तुम ये कह रहे हो कि मैडम बी से लेकर क्यू, क्यू से लेकर आर, आर से लेकर सी, ये मेरा अगर एक पैरेललोग्राम है, तो ऑब्वियस है कि इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे। तो आप देयरफॉर लिख सकते हो कि सेग बी सी पैरेलल टू सेग क्यू आर, एंड आप देयरफॉर ऐसा लिख सकते हो कि जो सेग बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है सेग क्यू आर के, एंड इसका रीज़न भी वही आएगा, सेम कहानी, क्या, अपोजिट साइड्स। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हमको जो चीज़ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रूव करने को बोली गई थी वो हम लोगों ने प्रूव कर दी। सवाल बहुत ही आसान था, बस आपको जो गिवन डेटा है उस गिवन डेटा के अकॉर्डिंग क्वाड्रिलैटरल्स आइडेंटिफाई करने थे, उनमें टेस्ट नंबर 4 अप्लाई करना था। टेस्ट नंबर 4 अप्लाई करने के बाद फिर से ये वाला लॉजिक अप्लाई करना था कि जो चीज़ें ऑलरेडी पैरेललोग्राम होती हैं उन चीज़ों का अपोजिट साइड्स पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट होता है। ऐसे करते करते तीनों को एक एक करके हमने सॉल्व किया एंड फाइनली अपने डेस्टिनेशन